13 दिसंबर 2025 के पेपर में सभी बच्चे पास होंगे। सभी का बल्ले बल्ले होने वाला है। देख सकते हैं ये रहा 13 दिसंबर 2025 को इस टाइप का आपका पेपर आएगा। पेपर इस टाइप का बना हुआ आएगा। सारे प्रश्न देखो मैथ के और फिर ऊपर आएंगे रीजनिंग के प्रश्न। इस तरह का आपका पेपर पूछा जाएगा। जो भी छात्र इस वीडियो को छोड़कर जाएगा बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो प्रश्न है देख सकते हैं मैथ के प्रश्न, डेसिमल वाले और जो रीजनिंग के प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए जो भी छात्र इस वीडियो को मिस करेगा बहुत ज्यादा उसको पछताना पड़ेगा और एग्जाम में जाकर रोना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका पेपर इस टाइप का आपको पेपर दिखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो ओमा सीट सब चीजों के बारे में यहां डिटेल से मैं बताने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले ऐसा पेपर होगा, यहां लिखा होगा रोल नंबर। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड में से देखकर स्टूडेंट को अपना खुद का रोल नंबर लिखना है। जैसे एक डिब्बे में केवल एक ही अंक आपको लिखना है। जैसा आपका रोल नंबर है एडमिट कार्ड में देख लेना, फिर भर लेना है। परीक्षार्थी का नाम मतलब स्टूडेंट का नाम यहां लिख लेना। किसी का नाम जो भी है, मैं यहां सुरेश लिख देता हूं। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा आपके प्रश्न प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर किए हैं वैसे ही हस्ताक्षर यहाँ लिखने हैं। आपका पेपर होगा 2 घंटे का, 120 मिनट का पेपर होने वाला है। अधिकतम 100 नंबर का होगा। चलिए पेपर ये सारा आपका ओमा शीट पर होगा। आपको गोले काले करने हैं। सारी चीजें मैं गोले काले करना बताऊंगा इसी वीडियो में। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता देखो 1 से 40 तक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद में मैथ आएगी, अंगणित आएगी 41 से 60, 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। इसके बाद में भाषा, जो भी आपने भाषा चुनी है वो आएगी 61 से 80, 20 प्रश्न आने वाले हैं 25 अंक के। टोटल प्रश्नों की पेपर में संख्या होगी 80। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। चलो देखते हैं और भी। इसके बाद में आपको रीजनिंग दिखाई देगी, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। पहले निर्देश आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर क्वेश्चन आएंगे उसके। रीजनिंग आपको सबको आसान लगती है तो रीजनिंग पहले मैं मैथ बता देता हूं, क्योंकि सबको हार्ड क्या लग रही है, मैथ लग रही है। तो पहले हम मैथ सोल्व करेंगे, उसके बाद में रीजनिंग सोल्व करेंगे, फिर हिंदी सोल्व करेंगे, फिर इंग्लिश। चारों सेक्शन में सोल्व करने वाला हूं। जो भी छात्र इस वीडियो को मिस करेगा बहुत ज्यादा उसको पछताना पड़ेगा। तो देखिए सारी चीजें मैं सोल्व करवाने वाला हूं। आपकी ओमा शीट देखो कैसी होगी। ऐसी आपकी ओमा शीट होगी। 2 पेज होंगे ओमा शीट के, मतलब आगे और पीछे। इस साइड से एक पेज होगा लेकिन 2 उसकी दोनों तरफ उसको फिल करना होगा। यहां पर देखो, यहां पर फिल करना है अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर भर देना है। इसके बाद में अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, बड़े अक्षरों में लिखना है जैसे एडमिट कार्ड में लिखा है, सिर्फ उसी को देखकर लिख देना है। यहाँ पिता का नाम लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसके ज्यादा। ये पहला पेज हो गया। यहाँ रोल नंबर लिखना है जैसे आपने पेपर में लिखा था, फिर गोले काले कर देना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चनों पर चलते हैं। यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका, तो बुकलेट नंबर यहाँ कोने पर होगा, आपको यहां पर मिलने वाला है कोने पर। बुकलेट नंबर देखो ऊपर आपको मिलेगा बुकलेट नंबर। यहां से आप बुकलेट नंबर, यहां बुकलेट नंबर आएगा तो यहां से आप बुकलेट नंबर भर सकते हो। चलो पहले हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 41 से 60 तक आपके मैथ के हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चनों की मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पीपीटी बनाकर लाया हूं, बहुत सुंदर तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका 41वां देखिए, सभी देखिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। आपको चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या करना है, 3 का, 4 का
5 का और 6 का, इनका चारों का नियम लगाना है। देखो 3 का नियम लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 का नियम है अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाना चाहिए। 4 का नियम देखो इसमें लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। 4 का नियम है कि 4 का लास्ट के 2 अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसमें 5 का नियम नहीं लग रहा, इसी में ही लग रहा। हमारे पास 3 ऑप्शन कट हो चुके हैं, सिर्फ एक ऑप्शन बच गया है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, फिर आपको छोटी से छोटी संख्या, फिर उनका अंतर बताना है। हमारे पास में 4 अंक दे रखे हैं, तो देखो बड़ी संख्या पहले हम बना लेते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। इसके बाद में छोटी संख्या, 4 अंकों की ही हमको छोटी संख्या बनानी है, तो 4 अंकों की बनाने के लिए 0 हमेशा दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर नहीं रखते। तो 4 पहले आएगा, 0 दूसरे स्थान पर, फिर इससे बड़ी 7, फिर इससे बड़ी 9। अंतर का मतलब मैंने बहुत बार आपको बताया है, माइनस करना, घटाना। तो 10 में से 9 गया तो 1, 13 बचा, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 1 मिनट, 13 में से 7 गया तो 9 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 6 बचेगा, है ना। फिर यहाँ देखिए 6 में से 0 गया तो 0, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। तो 5, 6, 6, 1 ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 42 में, 41 में क्या है, 41 में बी है, तो आपको गोला किस तरह काला करना है, ओमार शीट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिल्कुल जूम करके आपको अच्छी तरीके से साफ साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, गोला करना सीख लीजिए। देखिए आपको पेन लेना है काला या फिर नीला पेन, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 41 में क्या आंसर आया था, देखिए 41 में हमारा क्या आंसर था, 41 में हमारा बी आंसर है। तो हम गोला में कैसे करेंगे, 41 में बी, ये रहा बी। तो यहां पर किनारों से आप लोगे, किनारों से ऐसे आप गोला करोगे, ठीक है, ऐसे बाहर इस तरह आपको गोला करना है, तो आपका राइट आंसर माना जाएगा। डबल गोले करोगे, ऐसे कर दिया इसको, तो राइट आंसर गलत हो जाएगा। जैसे बी के टिक मार दिया तो भी आपका गलत माना जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गोला ही काला करना है, बिंदी नहीं लगानी, ना ही टिक का निशान लगाना है। चलिए अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 5555 को लिखा जाता है, 5555, देखो 55 इसमें है, 5000 भी है, 500 इसमें नहीं है, इसमें 55 नहीं है, इसमें देखो 55 नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 43 में डी है, तो ओमार शीट पर चलते हैं, ये आपका 43 में डी पर गोला काला करना है। तो इस तरीके से आपको गोला काला करना है, बिल्कुल हाथ पकड़ के मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लीजिए। ऐसे आपको गोला काला करना है, बाकी वाले पर कुछ भी नहीं करना, ना ओमार शीट को कट करना है, ना कुछ और करना है। चलो आगे का क्वेश्चन देखिए। एक वीडियो और लेकर आया हूं, पहले ही वीडियो रखी है कि ओमार शीट कैसे भरे, आपकी वीडियो आ जाएगी, पहले से भी इसमें वीडियो रखी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि, 8 से भाज्य का मतलब 8 का नियम, 8 का नियम मैंने क्या बताया था, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, सम संख्या, सम संख्या का कोई लेना देना नहीं है। अंतिम अंक 8 से भाज्य होना चाहिए, ये भी गलत है। अंतिम 2 अंक नहीं, अंतिम 3 अंक होना चाहिए ना, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, तो ही आपकी क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। 4 या 4 से, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, तो सारी संख्या 8 से
भाज्य हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस संख्या में इसका आपको भाग देना है। देखो ये वाली संख्या है, इसको ऊपर लिखना है, बड़ी वाली संख्या को से जिसके साथ से लगाना इससे भाग देना है, तो से वाली को नीचे लिखना है। जब हम भाग दे रहे हैं पॉइंटों में संख्या है तो सबसे पहला काम है आपका पॉइंट हटा दो। ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे एक, राइट साइड में 3 जीरो आ जाएगी क्योंकि 3 अंक है। इसका पॉइंट हटाया एक, राइट साइड में 1 जीरो। ऊपर नीचे जो 0 0 है सेम 0 है, ये कट जाती है। अब देखो यहां पर ये वाली संख्या है, इसमें आपको 9 से भाग देना। नीचे 9 है, ऊपर ये है 4239, इसमें आपको 9 का भाग दिया। 9 चौक कितना हो गया 36, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, हासिल की उतारा 3, 9 7 63, फिर आपका 9 उतर जाएगा, ये 0 बच जाएगा। 9 1 जा 9, 9 एकम 9 0, 471 बार भाग जा चुका है तो हम काट कर क्या लिखेंगे 471 लिख देंगे। अब इधर देखो 471 बटा नीचे क्या बचा है 100, 100 में जीरो कितनी है आपकी 2 जीरो है, तो 2 छोड़ करके राइट साइड में ऊपर पॉइंट लग जाएगा और आपका 100 हट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण का आपका क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा है 10 गुणा 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट 400 भाग, फिर है मध्य का ब्रैकेट 100 माइनस छोटा ब्रैकेट 50 माइनस 3 गुणा 10 ब्रैकेट बंद, फिर तीनों ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाते हैं। 3 गुणा 10 पर क्या लिखा हुआ है बार लगा हुआ है, तो हम वी बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। वी बोर्ड मास बताया है मैंने आपको बहुत बार, वी का मतलब होता है बार, तो बार को सोल्व करेंगे वेन्यूकुलम को। पहले सबसे पहले हम बार को सोल्व करते हैं, इसके बाद में ब्रैकेट को, ब्रैकेट कौन सा छोटे वाला, और ब्रैकेट के अंदर पहले हम भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ बाकी को सोल्व करते हैं डीएमएस को। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब एड जोड़ना, एस का मतलब घटाना होता है। चलो देखिए यहां पर 3 को 10 से गुणा किया तो 30, तो 50 में से छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 50 में से 30 गया तो कितना बचा 20, यहां तक का सॉल्यूशन कितना हुआ 20। अब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा बेटा। यहाँ क्या है भाग का चिन्ह, यहाँ है 400 और फिर आपका बड़ा ब्रैकेट बंद, इधर भी बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ लिखा है प्लस में 10 गुणा 10। अब हम ये सोल्व करेंगे, ये लास्ट बड़ा ब्रैकेट बचा है 400 भाग का मतलब हो गया बट्टा, नीचे आ जाएगा 80 और इधर है 10 गुणा 10। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर नीचे जीरो से जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 बार भाग गया। पहले देखो प्लस से पहले हम गुणा करेंगे, 10 को 10 से गुणा किया तो 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 कितना हो गया 105। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है परिमाप वाले से, है ना। एक होल की परस जिसकी विमाएं दे रखी है 12 मीटर गुणा 10 मीटर, विमाएं का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। होल का फरस आपने देखा होगा, आपका कमरे का फरस होल का फरस वो सेम होता है। विमाएं का मतलब उसकी पहले लंबाई दे रखी है, जो बड़ी है छोटी है वो क्या है चौड़ाई है, को पूरी तरह ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। आयताकार टाइलें उसमें लगानी है तो कितनी, कितनी का मैंने क्या सूत्र बताया था, कितनी का सूत्र क्या होता है, कितनी या कितने आए, तो बड़े का क्षेत्रफल बटा छुट्टू का क्षेत्रफल, छोटे का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। यहां पर देखिए बड़े का क्षेत्रफल, बड़ा क्या है फरस है, फरस होता ना, आपका कमरे का फरस हो गया बड़ा फरस है। यहां देखो
जो हमारे पास टाइल दे रखी है वो सेंटीमीटर में है, तो हमको प्रस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है लंबाई चौड़ाई को। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 मीटर में कितने हो गए? 1200 सेंटीमीटर हो गए। और 10 सेंटीमीटर में कितने 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 से 1000 सेंटीमीटर हो गए। तो बड़े का क्षेत्रफल देखो, बड़ा क्या है? आयत ही है वो। लंबाई गुणा चौड़ाई किसकी होती है? आयत की। तो लंबाई क्या है? 1200, चौड़ाई कितनी है? 1000। छोटा क्या है? टाइल। छोटे का क्षेत्रफल क्या है? 10 गुणा 8। अब यहाँ ऊपर नीचे हम काट देंगे, 0 से 0, 4 से ये कट गया, दोनों का भाग 4 में जा रहा दोनों से, तो 4 दूनी कितना हुआ? 8, 4 तिया 12, 0 का 0, 2 से फिर काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 15 बार। इधर देखो, इधर बचा 15 गुणा 1000, 15 को हमने 1000 से गुणा किया तो कितना आ गया? 15,000। 15,000 क्या आई है? कितनी? कितनी मतलब टाइलों की संख्या थी। आयताकार टाइलों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 15,000 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हो गया। संख्या 1 से 100 तक यदि अंक 8 x बार आता है और अंक 7 y बार आता है, तो आपको x माइनस वाई बताना है। देखो 1 से 100 तक आप गिनती लिखोगे तो 8 भी कितनी बार आता है? 20 बार आएगा। और 7 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। तो आपका अक्स का मान 8 अक्स बार आता है, मतलब कितनी बार आता है? 20 बार। और y कितनी बार आता है? 7 y बार आता है, तो 7 भी कितनी बार आएगा? y का मान 20 बार। तो अक्स की जगह आपको 20 लिखना है, y की जगह क्या लिखना है? 20। और 20 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। 0 बचेगा। यहाँ ये ए ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3, ऐसे ही। जैसे क्रमागत 41 के बाद में क्रमागत क्या होगी? 41 के बाद में 42 हो गया, 43 हो गया। तो इसी तरीके से आपको पता नहीं है कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन संख्या निकालने के लिए हमको कोई संख्या को अक्स मान लेना है। माना कि वह संख्या क्या है? अक्स। क्रमागत का मतलब इसके आगे वाली संख्या कैसे आएगी? क्रम से। 1 प्लस करेंगे तभी आएगी। जैसे 1 है, 2 कैसे आया? 1 में 1 जोड़ा तभी 2 आया है। इसी प्रकार अक्स है पहली, तो इसके आगे वाली क्या होगी? अक्स प्लस 1। फिर अक्स प्लस 1 के आगे वाली क्या होगी? अक्स प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगी? अक्स प्लस 2 हो जाएगी। प्लस 1 कितने हो गए? 2 हो गए। ये 3 क्रमागत संख्याएं आ गई और इनका योगफल मतलब जोड़ दे रखा है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 15। ठीक है, आपके पास में आगे देखो, तो बीच वाली संख्या का आपको क्या बताना है? वर्ग बताना है। बीच वाली संख्या है हमारे पास में x प्लस 1, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर बताना है। तो यहाँ देखो, 1x 2x 3x प्लस में हो गए, तो 3x में यहाँ पर लिखूंगा प्लस 1 और 2 कितना हो गया? 3 बराबर 15। तो 3x बराबर 15 माइनस 3, 3x बराबर क्या हो गया? 12। यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, जब बराबर का चिन्ह हो, कोई भी चिन्ह ना हो तो हम काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक कितना हो गया? 12। काटने का मतलब एक समान संख्या का दोनों में भाग देना। x को 1 से गुणा किया तो x बराबर 4। x बराबर हमारे पास आया है 4, लेकिन हमको x प्लस 1 चाहिए, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 ये नहीं चाहिए, 5 का स्क्वायर भी करना है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ दे रखा है, 8 है। दो संख्याएं हमको पता नहीं है कौन सी है, लेकिन उनका योगफल जोड़ कितना है? 8 है। तथा उनका गुणनफल मतलब गुणा कितना है? 15। इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा?
दो संख्याएं, पहली संख्या हम मान लेते हैं कि पहली जो संख्या है वह है x, x मान लेते हैं। दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। दोनों संख्याओं का हम जोड़ेंगे, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 यहां लिख देंगे। दोनों का गुणनफल, तो x गुणा वाई, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और हमारे पास में क्या पूछा है प्रश्न में, इनके व्युत्क्रमों का योगफल। देखो पहली संख्या x है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा कर दो, एक के बटे में लिख दो 1/x, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। दोनों का योगफल का मतलब दोनों को जोड़ेंगे 1/x प्लस 1/y। अब x y का एलसीएम, दोनों अलग संख्याएं हैं तो दोनों गुणा में आ जाएगी, x गुणा y। या फिर ऐसे लिख सकते हो बिना एलसीएम के, नीचे वाले को नीचे से गुणा करो, x गुणा y हो जाएगा। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। x प्लस वाई या y प्लस x का मान हमारे पास में कितना है, 8। 8 आपको ऊपर लिखना है, x गुणा y का मान कितना है, 15, तो 15 आपको नीचे लिख देना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी पर मेरी घड़ी पर समय क्या हो रहा है, 7:05 प्रातः का मतलब सुबह है। ये 25 मिनट आगे हैं, जो घड़ी का टाइम दिखाई दे रहा है ये 25 मिनट आगे हैं। आपको सही समय बताना है। तो सबसे पहले हम समय जो घड़ी का दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं 7:05। लेकिन यहाँ 25 मिनट है, यहाँ 5 मिनट है, हम माइनस करेंगे ना, आगे हैं तो आगे हैं तो पीछे ले जाना होगा। जब हम पीछे ले जाते हैं तो माइनस करना होगा किसी संख्या को, तो यहाँ माइनस ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, यहाँ देखो 10 में से उधार नहीं लेंगे, यहाँ पर देखो 10 में से उधार नहीं जाएगा। यहाँ जो 7 घंटा है ना, 7 घंटा 5 मिनट है तो 1 घंटा यहाँ से ले लेंगे, कम कर लेंगे तो 6 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा इधर लिया तो मिनट कितनी होगी, 60 होगी। 60 में फिर हम 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम 6 घंटे 65 मिनट भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको 25 माइनस कर देना, 25 मिनट, तो 25 माइनस हो जाएगा आपका कितना होगा, 6 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट हो जाएगा प्रातः, 6:40। सिर्फ आपको जब इसकी घड़ी की बात हो तब आपको उधार 10 नहीं लेते, यहाँ से 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही उधार आएगी आपकी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर है, इसको लिखना है किलोमीटर में लिखना है। तो देखो 1 किलोमीटर बराबर हमने क्या पढ़ा है, 1 किलोमीटर में हमने पढ़ा है कि 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और क्या पढ़ा है, और पढ़ा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, यहाँ पर आपको 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि 1 में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो फिर 1, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर ये आपका कितना सेंटीमीटर होता है, ये आ गया। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ देखो 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर को आपको बदलना है।
यहाँ पर है 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। तो आपको 5 सेंटीमीटर का बताना, तो ये पहले 1 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे। तो 1,00,000 कहाँ जाएगा, 1 के बटे में चल जाएगा, 1 किलोमीटर के बटे में चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगी। इसके बाद में आपको 5 सेंटीमीटर को बदलना है, तो 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर लग गया आपका एकिक नियम। एकिक नियम आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर नीचे कितनी जीरो है, 2 और 2 4, 2 तिया 6 जीरो है। ऊपर 6 छोड़ करके पॉइंट लगेगा। देखो 6 छोड़ करके कहाँ पॉइंट है, 2 और 2 4, 2 तिया 6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 छोड़ करके आपके पॉइंट लग जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक कक्षा में पसंदीदा फलों की एक तालिका नीचे दी गई है। छात्रों के पसंदीदा फलों की तालिका के अनुसार सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल पसंद किया जाता है। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या इधर है फलों का नाम। सबसे कम विद्यार्थी किसमें है, इसमें ही है ना। मात्र 2 विद्यार्थी हैं जो कि संतरा पसंद कर रहे हैं। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि कौन सा फल है सबसे कम पसंद किया जा रहा है। सबसे कम है ऑरेंज है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में आपको अक्स का मान बताना। ये आपका कोण वाला क्वेश्चन है। ये सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री का बनता है, लेकिन ये कोण क्या है, अक्स। ये अक्स है, ये 47 दे रखा है, ये 56 दे रखा है। तो हमको अक्स का मान चाहिए। तो पूरा कोण देखो, ये आपका 47 डिग्री, फिर अक्स डिग्री और फिर 56 डिग्री। इन तीनों को जोड़ा तभी तो 180 बना। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर 47 डिग्री प्लस एक्स प्लस 56 बराबर 180। तो यहाँ पर 56 को 47 को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 6 और 7 कितना होता है, 13 हासिल की 1 5 1 6 6 और 4 कितना हो गया 10 प्लस एक्स बराबर 180। यहाँ ये उधर जाएगा 103 तो माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 103 कितना हो गया, x बराबर क्या बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 7 बच जाएगा। 77 डिग्री x का मान कितना आया, 77 डिग्री आ गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वस्तु को, अगला क्वेश्चन आपका लाभ हानि से है। एक वस्तु को 7500 में खरीदना क्या कहलाता है, क्रय मूल्य में, और 8400 रुपये में बेचना विक्रय मूल्य। तो बताओ लाभ कितना हुआ। जब आपके पास में खरीदी बिक्री ये दे रखी है तो डायरेक्ट हम लाभ कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। बड़ी संख्या मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमारे पास में लाभ आ जाएगा। 900 रुपये का हमारे पास में क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा को उसकी मूल लंबाई से आधा कर दिया जाए तो वृत्त का नया परिमाप क्या होगा। जब भी देखो वृत्त की मैं बात बताता हूं। वृत्त का एक तो परिमाप और एक क्या है, क्षेत्रफल है। यदि हम भुजा में यदि कोई चेंज करते हैं, आधा करते हैं, तो परिमाप भी क्या होगा, सेम होगा, आधा होगा। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल की बाद में बताएंगे, पहले परिमाप क्या हो जाएगा इसका, आधा कर रहे हैं तो आधा ही हो जाएगा। परिमाप क्या होगा, हाफ होगा। यदि भुजा को मैं 2 गुना करता हूं तो परिमाप भी क्या होगा, 2 गुना होगा। क्योंकि जो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, केवल भुजा पर ही निर्भर करता है। भुजा को यदि आधा करोगे तो परिमाप भी आधा होगा। भुजा को यदि 2 गुना करोगे तो परिमाप भी क्या होगा, 2 गुना होगा। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा नहीं होता। भुजा स्क्वायर पर क्षेत्रफल काम करता है। तो भुजा को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो 1/2 का क्या करना होगा, स्क्वायर कर रहे हैं। भुजा है 1/2 कर दी तो 1/2 का स्क्वायर करना होगा। 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यदि
भुजा आदि कर रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है, सारे इस वीडियो में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि छोड़कर जाओगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। पहले आपको पूरा वीडियो इसको देखना है, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है फिर उसका दूसरी बार कॉपी लेकर के नोट्स बना लेना है, लेकिन पहली बार नोट्स नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना। आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो फटाफट, नहीं आ रहे तो घबराना नहीं है। एक बार इसको पूरा देखना है, दूसरी बार क्या करना है, आपको नोट्स जरूर बनाना है जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। जिसको अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है उसको भी घबराना नहीं है। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तुक्का कैसे मारना है, तो लास्ट तक आप जुड़े रहिए, सारी चीजें आपको बताता रहता हूं। देखिए 9 छिगा कितना होगा, 9 छिगी 54, कोने वाली को हम गुणा करते हैं, ऊपर वाली को प्लस कर दें। 9 छिगा कितना हुआ 54, 54 9 कितना हो गया 54 प्लस 5, ऊपर वाली को प्लस करेंगे, बटे में क्या हो जाएगा 9, 9 तिया 27 और 27 से 2 कितना हो जाएगा 27 प्लस 2 बटे में 9, फिर गुणा में क्या है 2 है। 54 5 कितना हो गया 59 बटा 9 माइनस 27 से 2 कितना हो गया 29 बटा 9, ब्रैकेट बंद गुणा में 2। दोनों का हर समान है तो एक बार लिखते हैं, 59 में से 29 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो कितना बचेगा 30, गुणा में क्या है 2 है। अब देखो यहां पर कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, कोई नहीं, 30 को ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऊपर क्या बचा 10, 10 को 2 से गुणा किया तो ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 3 का भाग देना है, 20 में 3 का भाग दो, 3 छिगी कितना होता 18, माइनस किया तो कितना बचेगा 2, फिर भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 उतर जाएगा, 3 छिगी 18, फिर माइनस करेंगे 2, फिर 0 अपना पाएगा, 3 छिगी 18, 6.66 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला सोल्व करके हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मान आपको पूछा है, तो सबसे पहले जिसका मान दे रखा है उसी को ही हम लिखते हैं। 979.2 भाग में क्या है 1.02, फिर गुणा में लगा रखा है 5, इसका मान दे रखा है 4800। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, सिर्फ पॉइंट को छेड़ना है, आपको पॉइंट को छेड़ करके उसका मान निकाल लेना। यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा, और इसको पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आएगा 100 आएगा, तो यहां से 1 0 से 1 0 कट गई, मतलब ये 10 गुणा में है, तो यहां से मैं 10 को हटाऊंगा तो इधर बटे में आ जाएगा, तो इससे ये 0 से 1 0 कट जाएगी। अब देखो इसका पॉइंट हट चुका है, सारा जो क्वेश्चन दिया था हमारे को उसका पॉइंट हट चुका है, 9792 बटा 102, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है गुणा में 5 बराबर 480, ये हमारे पास में है, इसको यहीं तक रोक देना है। अब जिसका क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है उसको लिखना है 9.792 डिवाइड का मतलब भाग 102, ब्रैकेट बंद गुणा 5, तो यहाँ ऊपर क्या लिख रखा है, देखो ऊपर 3 छोड़ करके पॉइंट है, तो नीचे गुणा में क्या लिखेंगे 1 और 3 0 लगा देंगे, बराबर में मान पता नहीं है, देखो इसका पॉइंट हटा दिया, इसका मान हमारे पास में ये रहा, आंखें खोल कर देखो थोड़ा, इसका मान देखो ये दे रखा 480 दे रखा है, तो 480 आपको ऊपर रखना है, नीचे क्या है 1000 है, नीचे 3 0 है, तो ऊपर आपको 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना है, यह आपका 1000 हट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा 0.48, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, एक चीज याद रखना,
जिस संख्या में 9 का नियम लगता है उसमें 3 का तो नियम हमेशा ही लगेगा और 9 का तो लगेगा ही। 3 और 9 का दोनों का नियम लगने वाला है। जिस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या में 3 का हमेशा ही जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। देखो, एक वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है? 4000 मीटर है। इस खेत में प्रत्येक 4 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर की बात हो रही है। प्रत्येक 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो, ये एक ऐसा हमारे पास में वर्गाकार खेत है, इसका परिमाप दे रखा है 4000। तो आपको पास भुजा निकालनी है। भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्ग में परिमाप बटा 4, परिमाप दे रखा है, परिमाप बटा 4 लिख देंगे। तो आपके पास में भुजा आ गई 1000, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये भी 1000, ये भी 1000, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। पहले आपको देखो क्षेत्रफल दे रखा है, तो पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लो इसका। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल से हमको आइडिया लगाना है, क्योंकि 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। तो पूरे में बताना है कि पूरे खेत में कितने पेड़ लगा सकते हैं। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। 1000 गुणा 1000, 1000 गुणा 1000 कितना हो गया? 3 0 ये 3 0 ये 6 0 1 लग जाएगा। अब देखो यहां पर ये हमारे पास में क्या है? वर्ग मीटर आ गया टोटल वर्ग का खेत का। 4 वर्ग मीटर में, 4 वर्ग मीटर में कितने क्षेत्रफल में कितने खजूर लगा रहे हैं? 2 खजूर। तो 1 वर्ग मीटर का निकाल लो। या तो फिर देखो, 2 खजूर, 2 खजूर कितने वर्ग मीटर में लगा रहे हैं? 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगा रहे हैं। जिसका दिया है उसको तो लिखेंगे, जैसे 2 का दिया है 2 को नीचे लिखो। 2 ये जिसका दिया है उसका मान नीचे रख देंगे, जिसका पूछा है उससे गुणा कर देंगे। किसका पूछा है? ये हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पूछा है ना। तो इसको 10 लाख से हम गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गई 0, 3 3 6। अब काट देंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, बाकी 0 बच जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 0 किसमें है? 1 2 3 4 5, 5 0 5, ये रहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप चाहते हो कि आपकी रीजनिंग की भी इसी तरीके वीडियो आए, मैथ रीजनिंग के अलावा हिंदी इंग्लिश की भी आए, तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। जो भी आपके रिलेटिव है, दोस्त है, सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि कम से कम इस पर 1000 व्यूज आएंगे तभी मैं उस पर आपकी वीडियो लाऊंगा। क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, फिर भी ये पेपर आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर था, मैं आपके लिए लेकर आया। गले में दर्द होने के बावजूद भी इस पेपर का दोबारा से देखकर नोट्स जरूर बनाना है, रट लेना। एक एक सवाल इस पेपर का इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहते हैं इसी तरीके का मैं रीजनिंग, इसका रीजनिंग हिंदी इंग्लिश करवाऊं, तो इसको शेयर जरूर करना है। 1000 व्यूज से बढ़ा दो, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होगा तभी मेरा मन करेगा। मैं बीमार हूँगा तो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। एक इम्पोर्टेंट छोटी सी इम्पोर्टेंट सूचना मैं बता देता हूँ। देखिए, JNV क्लासेस हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इस तरह का उसका लोगो है, JNV क्लासेस, ठीक है। और 10 हमने ऐसे मॉडल पेपर तैयार किए हैं, मात्र 299 के हैं। 10 ऐसे मॉडल पेपर हैं, मात्र 299 के वो रहने वाले हैं। तो आप लेना चाहते हो, एग्जाम पैटर्न पर है, न्यू सिलेबस पर है, उनको पढ़कर जरूर जाना है। वो सारे के सारे उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। आप यदि लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 7602310280 पर आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अभी लेकर के पढ़ लेना, उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है, हर चीज का दे रखा है।
तो मात्र 200 रुपये में सारा 10 मॉडल पेपर आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, यदि आप 299 रुपये पे कर सके हो, इतने सक्षम हो तो। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, पढ़ते रहिए।